झूठ बोलते हो। तेरा ये प्यार, तेरी ये मोहब्बत हमारे खानदान को, हमारी इज्जत को, हमारे वकार को, सबको मिलिया मेट कर देगी साहब। तुम्हें सनम को तलाक दीजिए हर सूरत में, और खबरदार किसी से इस बात का जिक्र भूल के भी मत करना। सनम, कल रात को बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। मुझसे पूछने लगे कि मेरी दूसरी शादी हुई है या नहीं। जब मैंने इनकार किया तो तुम्हारा और मेरा निकाहनामा मेरे सामने रख दिया। क्या मामू जान ने हमारा? हाँ, सब कुछ मालूम है उन्हें। फिर क्या रिएक्शन था उनका? पूछो मत यार, बहुत गुस्से में थे। इतने गुस्से में तो मैंने उनको आज तक नहीं देखा। सो रहे थे और कहने लगे कि जितना जल्दी हो सके बस सनम को तलाक दे दो। और तुमने क्या कहा? उसको कुछ सूझ नहीं रहा था सनम। मुझे लगा, डर था कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, कहीं वो कुछ करना बैठे। तो उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए मैंने उनके सामने इस बात पर हामी भर ली। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है साहिब। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और तुम मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हो। एक बात तुम्हें मेरी याद रखना, अगर तुमने मामू जान की बात मानी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने आप को तो मार दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? और तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। बोलो, इस बेवफाई के लिए क्या दलील दोगे तुम? सनम, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि ये वक्त की नजाकत थी। मैं क्या करता, उस वक्त मुझे यही सही लगा। और कहने से क्या फर्क पड़ता है यार, कहना सही लगा इसलिए कह दिया मैंने। अगर तुमने मुझे छोड़ना है ना साहिब, तो मुझे अभी बता दो। सनम, कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना साहिब, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज अभी। नहीं। क्यों? यासिर मुझे छोड़ने आया था और फिर भी वही करेगा। इसका मतलब है कि वो तुम पर नजर रख रहा है। यासिर बहुत गुस्से में था। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ, क्यों ना मैं भी हमारे रिश्ते के बारे में घर वालों को बता दूं। कम से कम यासिर तो मुतमईन हो जाएगा ना। सनम, बिल्कुल नहीं। बाबा ने मुझसे बिल्कुल अकेले में बात की, यहाँ तक कि अम्मी को भी कमरे से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने ये बात सिर्फ अपने तक रखी है और मुझसे भी यही कह रहे थे कि जितना छुप के निकाह किया है उतना ही छुप के सनम को तलाक भी दे दो। मुझे लगता है वो ये बात तुम्हारे पेरेंट्स तक जाने नहीं देना चाहते। ऑलरेडी तुम्हारे अब्बू का रिएक्शन तो देख ही चुके हैं हम सब। ये सब क्या हो रहा है साहिब? ट्रस्ट मी, मैं थक चुकी हूँ अब। सनम, देखा जाए तो वही हुआ है जो हम चाहते थे। हमेशा से चाहते थे कि ये बात बाबा को पता चल जाए, और पता चल गई है। अब देर सवेर ये बात बाकी सबको भी पता चलेगी। हमें बस अब थोड़ा इंतजार करना है। अच्छा ठीक है। सनम। हाँ दीदी। साइम, वो मेरी फ्रेंड अपना फोन मांग रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? पर अब तुमसे बात कैसे होगी? अगर हुआ तो अम्मी के फोन से फोन कर लूंगी। थैंक यू। You're welcome। और एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई? 75% हो चुकी है। गुड। तो चलो, I gotta leave. Okay? Bye। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इखलाक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज तो बहुत इंतजार करवाया आपने, सुबह से ही आ गया था मैं। सर जी, सुबह 8 बजे कोर्ट जाना होता है और फिर आपको पता है कि पेशियां भी होती हैं। अभी सीधा अदालत से ही आ रहा हूँ। खैर, आप फरमाइए कैसे आना हुआ?
मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से एक निकाह कर लिया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? तलाक। मैं डिवोर्स पेपर्स बनवाना चाह रहा हूँ। क्या आपका बेटा उस लड़की को तलाक देने पर रजामंद है? ये अच्छा, आप एक काम करें, लड़का और लड़की की आईडी की कॉपी और हाँ आपकी भी आईडी की कॉपी दे दें, मैं अभी 5 मिनट में बनवा दूंगा। लाइए दीजिए। वही तो, आप अंदर आ जाएं प्लीज। वही ये लें, इसमें डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। आप एक तलाकनामा तैयार कर लें। ठीक है, इखलाक साहब आप इनके साथ प्लीज चले जाएं। और हाँ, लड़का और लड़की से सिग्नेचर भी करवा दीजिएगा। ठीक है, फिर मेरे पास ले आइएगा। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बहुत ज़हनी अजियत का शिकार हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं कौसर। क्या हुआ आपा? साइम ने मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन करके रख दी है और अब तो मैंने खुद दोनों को अपने कानों से झगड़ते सुन लिया है। अल्लाह खैर करे। वैसे सच बताऊं आपको, कुछ अंदाजा मुझे भी था कि जोड़ा नाखुश है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि आपका दिल दुखेगा। देखो कौसर, मैंने भाई के कहने पे दी थी ना साइम को ज़ारा, लेकिन जो सलूक वो अब उसके साथ कर रहा है वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें पता है वो अलहदा सोता है। आपा, कहीं साइम की जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं? हाँ, कोई है उसकी जिंदगी में और उसी की वजह से वो ज़ारा से झगड़ा भी करता है। आपको पता है कौन है? ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैंने खुद उसे फोन पे किसी लड़की से बातें करते सुना और वो उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मैंने भाई के कहने पे अपनी बेटी उनके हवाले तो की, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी बच्ची पे इस तरह से जुल्म ढाया जाएगा। आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप बस भाईजान से साफ और सीधी बात करें, वो साइम को समझाएंगे, उसे कान खींचेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। खुद को संभालें, भाईजान साइम को ठीक कर देंगे। कौसर, बहुत दिन हो गए सनम को नहीं देखा, उसे तो ले आओ ना। हाँ इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं चक्कर लगाती हूँ। अमजद भाई को मेरा सलाम कहना। जी जरूर, और अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। यासिर कहाँ है? वो चला गया। कहाँ जा रही हो? हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहती हो, यहाँ आके बैठो। अम्मी बोले ना मुझे चेंज करना है। अरे बैठो तो सही, तुमको एक बात बतानी है। अम्मी मैं यहीं पे हूँ, आप बात करें, मैं चेंज करना है, बहुत गर्मी है। सनम, साइम की जिंदगी में कोई लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। क्या? आपको ये बात किसने बताई? आपा जान ने बताया है, उनका फोन आया था अभी कुछ देर पहले ही। कह रही थी कि उन्होंने अपने कानों से दोनों को झगड़ते हुए सुना है। अम्मी वो
लड़की कौन है? किसी को नहीं मालूम कौन है वो लड़की। होगी कोई कमबख्त बख्त शादीशुदा जोड़े के दरमियान आ रही है। ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या आफत आ गई है। अपने माँ बाप की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं रहा। गैरत नाम जैसी कोई चीज ही नहीं बाकी रही। आपाजान भाईजान को बताने वाली हैं आज। फिर आएगी साइम की शामत। वो भाईजान के गुस्से से वाकिफ नहीं है। अम्मी, आपने लड़की के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया। अपने भांजे के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई बहुत ही तेज लड़की होगी। हमारा साइम तो बहुत सीधा साधा बच्चा है। अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? हो सकता है कि साइम ने छुपकर शादी कर रखी हो। हाँ, हो सकता है। मैं सारा को कॉल कर लूं? बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। हाँ बेटा, जाओ रस को कॉल करो, उसकी दिलजोई करना। आपके फोन से फोन कर लूं? क्यों, तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ? वो क्रेडिट नहीं है। अच्छा, ये लो, ज़ारा को तसल्ली देना। मैं ऊपर से बात करती हूँ। सनम की कॉल। हेलो हेलो साइम, अभी कुछ देर पहले सुरैया खाला की कॉल आई थी अम्मी के पास। वो तुम्हारी शिकायत लगा रही थी कि तुम ज़ारा को खुश नहीं रख पा रहे और तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है। सुरैया पप्पो को कैसे मालूम हुआ? सुरैया खाला ने चुपकर बातें सुनी है तुम्हारी और ज़ारा की, और आज मामू जान को बताने वाली है। अच्छा किया कि तुमने बता दिया मुझे। आज इसका कुछ फाइनल करता हूँ मैं। ठीक है, मैं अम्मी के फोन से फोन कर रही हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। जी, आप उन्हें अंदर भेजिए। पापा, आप ऑफिस में? आप मेरी कुर्सी पे बैठिए प्लीज। बैठ। असल में वो कुर्सी देने वालों की है, ये कुर्सी मांगने वालों की है, और आज मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूँ। अब आप क्या क्या पियेंगे? मैं चाय मंगाऊं? कुछ नहीं, दो चार जरूरी बातें करनी थी। सोचा कि घर पे मुनासिब नहीं रहेगा, इसलिए दफ्तर चला है। आपने ठीक किया। सनम को तलाक दे दी। जी, वो आज एक्चुअली ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था तो वक्त नहीं मिला होगा कि वकील से मिल सके। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल सही केस कर लिया, ऐसा ही हुआ। हाँ बेटा, मैं जानता था कि आप ये बहाने बनाएंगे, इसलिए मैं खुद वकील के पास चला गया और ये तलाकनामा लिखवा लाया हूं। अब आप इसमें दस्तखत कर दो। इस पे दस्तखत कर दो बेटा, और जो वादा मुझसे किया था उसे पूरा करो। उठाओ कलम, उठाओ। पापा, वो
मैं आपसे बात आपकी सारी बातें सुनूंगा बेटा, लेकिन बाद में। पहले आप इन कागजात पर दस्तखत करें और ये जाके सनम को दे आए। उठाओ, ये कलम उठाओ। नहीं कर सकता। आई एम सॉरी पापा, लेकिन सनम को नहीं छोड़ सकता। साहब, तुम मेरी हुक्म उदूली कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं क्या करूंगा। पापा इधर उधर मत देखो। तुम्हारा बाप इतना बदतहजीब नहीं है कि तुम्हारे दफ्तर में चीखे चिल्लाए। तो इस तरह से बताओ, तुम दस्तखत करोगे या नहीं? अभी आप बहुत गुस्से में हैं। मैं घर आता हूँ, हम आमने सामने बैठ के आराम से बात करेंगे। साइम, अगर तुमने आज रात 9 बजे तक इन कागजात पे दस्तखत न किए तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। क्या? और क्यों? अम्मी का क्या ताल्लुक है इस सबसे? उनका क्या कसूर है? तो मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? प्लीज देखिए, मैं आपको समझाऊंगा। मैं और सनम बस। देखो साहब, अब मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर तुमने सनम को तलाक न दी तो मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। बाबा, तो फिर मैं तुम सब लोगों के सामने समीना को तलाक देता हूं। क्या जुल्म कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? बच चुके हैं मियां साहबजादे। तलाकनामे पे दस्तखत करोगे या नहीं? नहीं। देखिए बाबा, पूरी जिंदगी में आपके खौफ के साए के नीचे रहा हूं। कभी खुलकर आपको अपने दिल की बात नहीं बता सका। आपके ही खौफ में आकर मैंने ये ज़ारा से शादी की। फिर सनम से मोहब्बत करता हूं मैं, और कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे तुमसे तुम्हारे माजी की बातें नहीं सुननी। सनम को तलाक दो, वरना मैं अभी यहीं समीना को तलाक दे दूंगा। ये आप इस बाप बेटे के झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? शादी साइम ने की है, मेरा क्या कसूर है इसमें? ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। तुमने इसे अखलाकियात सिखाई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बाबा, कुछ भी हो जाए मैं सनम को तलाक नहीं दूंगा। तुम जानते हो मेरा हर हर्फ आखिर होता है। जानता हूं,
पर मैं भी आप ही का बेटा हूं। जो आप कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो मैं ज़ारा को भी क्या भी छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा इसे। इसका मतलब है तुम नहीं मानोगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तुम सब लोगों के सामने समीना को तलाक देता हूं। क्या जुल्म कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? मैं समीना को तलाक देता हूं। खुदा के लिए ये जुल्म ना कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। समीना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अम्मी, अम्मी, भाभी, अम्मी, भाभी, अल्लाह मियां, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। साइन, साइन, तू कब आया? मैं बस अभी आया। ये डिवोर्स पेपर समझ में नहीं आ रहा यार। जिंदगी ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि कुछ क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या हो गया? बाबा को पता चल गया है कि मैं तो सनम निकाह कर चुके हैं। चलो अच्छा हुआ, अब ये मसला हल हो जाएगा। मसला कोई हल नहीं हो रहा, बल्कि मसला और पेचीदा हो गया है। वो कैसे? धमकी देकर गए हैं। कहते हैं कि अगर मैंने जल्द से जल्द सनम को नहीं छोड़ा तो वो अम्मी को तलाक दे देंगे। What? Listen साइन, तुम्हारे वालिद साहब तुम पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। तुम हिम्मत करके इनकार करो, वो खुद ही सनम भाभी को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, जानता हूं मैं। यार मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि मेरी माँ का क्या कसूर है। लोग क्या कहेंगे? मेरी माँ कभी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। सनम भाभी से बात करो, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकल आए। माँ यासिर को पता चल गया, उसने सनम से उसका मोबाइल छीन लिया है। और यासिर को तुम्हारे निकाह के बारे में पता है? नहीं, बस उसको शक है कि मेरे और सनम के बीच में शायद मोहब्बत का रिश्ता है, बस। तो फिर तुम एक काम करो, तुम सनम भाभी के घर जाओ और जाके सब कुछ बता दो और उन्हें ऑन बोर्ड रखना। शायद ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है सुरैया, इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? भाईजान, भाई आ जाए तो मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाह रही हूँ। जी सुरैया, ये क्या कहना चाह रही? भाईजान, आपने हुक्म दिया
और मैंने अपनी ज़ारा साइम को सौंप दी। मेरा ख्याल था कि मेरी बेटी खुश रह सकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अम्मी जान, आपसे ऐसा किसने कहा है? मैं बहुत खुश हूँ, साईं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। झूठ बोल रही है ये। मैंने कल खुद अपने कानों से सुना था, साइम इसे डांट रहा था और कई रोज से वो कमरे से बाहर लाउंज में सो रहा है। मैंने खुद देखा है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आपको गलतफहमी हुई है। तुम चुप रहो। भाईजान, क्या मैंने अपनी बेटी इसलिए ब्याही थी कि ये इस तरह से अजियत में रहे? सुरैया, आप जो कह रही हैं मैं सब जानता हूं। क्या जानते हैं आप? जो मैं जानता हूं वो आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता। तो भाईजान फिर आप कुछ करते क्यों नहीं है? खामोश क्यों है? तो ये आज के बाद आपको कोई गिला, कोई शिकायत नहीं होगी। मैं वादा करता हूं आज के बाद ज़ारा परेशान नहीं रहेगी, खुश रहेगी। आखिर बोलो तो हुआ क्या है? साइम, बात क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं तुमसे। बाबा ने मेरी जिंदगी में एक नया अजाब खड़ा कर दिया है, एक नई शर्त रखी है। कैसा अजाब, कैसी शर्त? वो कह रहे हैं कि सनम को छोड़ दो। कहते हैं कि अगर नहीं छोड़ा तो वो। साइम, बेटा तुम कब आए? जी मैं बस अभी आया। अच्छा, तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। जी वो बस बात कर रहा था, अभी अंदर आ ही रहा था। ज़ारा कैसी है? ठीक है जी। उसे भी ले आते, इतने दिन हुए उसे हमारे घर आए हुए। जी वो मैं ऑफिस से सीधा यहीं आ रहा हूँ, घर से आ रहा होता तो जरूर लाता उसे। क्या बात है साइम, कोई परेशानी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशानी तो कोई नहीं। तो यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आके बैठो। जी आप चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा और आप यहाँ क्यों आए हैं? तो मुझे एक्चुअली सनम से कुछ बात करनी थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी है। आइए जरा मेरे रूम में। हाँ चलो आ जाएं। चलो, I'll follow you। से क्या हुआ? साइम भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। क्यों आप नहीं करते? जो हरकत आपने की है वो मैं सोच भी नहीं सकता था। यासिर, तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। साइम भाई, जुर्म के लिए कोई दलील, कोई जवाब नहीं होता। बेहतर यही है कि आज के बाद आप सनम से कोई राब्ता ना करें। मैं अब तक खामोश इसलिए हूं क्योंकि झगड़ा करके मैं इस बात को दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहता। यकीन करो यासिर, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, पर जो जैसा लग रहा है तुम्हें, ट्रस्ट मी, वैसा है नहीं। साइम भाई, घर में बीवी के होने के बावजूद आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मैं
अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। कुछ होगा बताने को तो आप बताएंगे ना साइम भाई। अगर आज के बाद आपने सनम से मिलने की या बात करने की भी कोशिश की तो मैं जुबान से नहीं हाथ से रोकूंगा आपको। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आप जा सकते हैं यहां से, प्लीज जाएं। पहली गलतफहमी का शिकार है कि सनम के बारे में मैंने मामू जान को बताया। अम्मी ने मामू जान से बात की तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। साइम प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया है। देखो मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है और तुम्हारी तकरीर सुनने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम एक औरत की फीलिंग्स को समझते? एक औरत कमजोर होती, उसे मजबूत करता है मर्द का सहारा, और जब उससे ये सहारा छिन जाता है ना तो वो एक रेत की दीवार साबित होती है। मेरी बात सुनो, रेत की दीवार? तो मैंने ये सब कुछ तब सोचना चाहिए था जब मेरे पापा के सामने जाके मुंह खोला था अपना तुमने। मैंने कहा ना, मैंने मामू जान को कुछ नहीं बताया। आहिस्ता बोलो। मामू जान का ना तुम्हारे इल्हाम हुआ होगा। दोबारा ना ये बदतमीजी मत करना, और ये बात ऑलरेडी इससे बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, इसलिए बेहतर है तुम अपनी ये फजूल एक्सप्लेनेशंस बंद कर दो। साइम जानते साइम, तुम नहीं जानते कि सनम और ज़ारा बहनें हैं, और दो बहनों का एक मर्द के निकाह में रहना जायज नहीं है। मैं तुमसे सनम को तलाक दिलवाकर इस खानदान की आबरू बचाना चाहता हूँ। आइए जी, खाना लग गया। साहिब आ गया जी, अपने कमरे में। उसे जरा बुला दीजिए प्लीज। जी, ये आप दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? इधर आप अफसरदा रहते हैं, उधर वो बुझा बुझा सा है। कुछ मुझे भी तो बताइए ना। बता दूंगा समीना, सब बता दूंगा। फिलहाल आप जरा उसे बुला दीजिए। साइम। जी अम्मी। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। मसला क्या है भाई? इधर तुम परेशान हो, उधर तुम्हारे अब्बा खोए खोए से हैं। क्या बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। जी वो दरअसल मुझे पापा ने मना किया है किसी को भी बताने से। आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो बिगड़ा क्या है जो ठीक हो जाएगा?
ये तो आप पापा से ही पूछ सकती हैं। ज़ारा तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा ना। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मामू जान और साइम के बीच में कुछ मसला चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं क्या मुअम्मा है ये। फिर क्या फैसला किया तुमने? मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ पापा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी माँ पर मेरी वजह से कोई भी मुसीबत आए। मतलब तुम मेरी बात मान रहे हो? पापा प्लीज समझिए, मैं सनम को नहीं छोड़ सकता। मैंने निकाह किया है उससे, कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है, ये भी तलाक ना। इसमें लिखा है कि मैं अखलाक अहमद बकायमी होशो आवाज अपनी बीवी समीना को तलाक देता हूँ। आप चाहते हैं ना मैं सनम को तलाक दे दूं? ठीक है, पर अगर मैं सनम को तलाक दूंगा तो साथ में ज़ारा को भी तलाक दे दूंगा। अगर तुम ज़ारा को तलाक दोगे तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। क्या बात हुई, खुद को आग लगा लूंगा मैं? हाँ,